जिंदा मसीह के जलाली और फतहमंद नाम में तमाम भाइयों और बहनों और बेटियों को शालोम। खुदावंद सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद अपनी पनाह और हिफाजत में रखे और खुदावंद का दहना और कवी हाथ आपको संभाल कर रखे और यीशु का लहू आपको पाक और साफ करे। आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, दुनिया में अगर आप देखें तो दुनिया में बहुत सारी लोग हैं जो मुख्तलिफ मजहबों से ताल्लुक रखते हैं, उनके मुख्तलिफ अकीदे हैं और मुख्तलिफ तरीकों से वो अपने अपने माबूदों से प्यार करते हैं। अपने अपने माबूदों के साथ उनका गहरा ताल्लुक है और वो अपने माबूदों के साथ इतने मजबूत हो चुके हैं, उनका ईमान इतना मजबूत हो चुका है कि वो उस ईमान में होते हुए उन माबूदों से मांगते हैं तो वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है और उनकी नीड्स जो हैं वो माबूद जो है पूरा करते हैं। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें बताती है कि खुदा का खूबसूरत फरिश्ता लूसीफर जब आसमान से गिराया गया तो हम देखते हैं कि उसके पास भी कुछ ना कुछ इख्तियार था, लेकिन मसीह यीशु जो कुल इख्तियार के खालिक और मालिक हैं, मसीह यीशु ने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। इख्तियार जब मसीह यीशु के पास है तो मसीह यीशु के पास ये अथॉरिटी है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी शख्स हो, चाहे वो किसी भी कौम, कबीले या उम्मत से ताल्लुक रखता हो, यीशु का लहू जो है वो तमाम उम्मत के लिए बहाया गया है, हर एक बेटे बेटी नौजवान के लिए बहाया गया है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ मबूदों से मांगते हैं और उनके जरिए अपनी मुखलसी चाहते हैं ताकि उनके गुनाह जो है मिटाए जाएं। वो अपने खुदा को खुश करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे अच्छे काम करके कि वो उस निजात को हासिल कर सकें। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, अच्छे काम करने से हमें निजात नहीं मिलती, निजात यीशु के लहू में मिलती है और यीशु का लहू जो है वो हमें पाक और साफ करता है, हमें धोता है। दुनिया में अगर कोई भी ऐसा शख्स जो किसी गैर मबूद को मानता है, जब वो यीशु के लहू को अपना लेता है, यीशु के मरने और जी उठने पर ईमान ले आता है, तो उसके गुनाह कितने ही किरमजी क्यों ना हो, यीशु के लहू से धुलकर साफ और पाक हो जाते हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज खुदा के कलाम में से हम पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत देखेंगे कि खुदा के कलाम में मेरे और आप के लिए आज क्या मैसेज है। आए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। कलाम अक़दस में लिखा है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं, हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना और सीखा और समझा और बयान किया जाना और आप सबकी जिंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज भाई और बहनों, मसीह यीशु का खून जो है वो तमाम गुनाहों को पाक और साफ करता है। अब ये खून जो है इसका जिक्र हम देखते हैं पैदाइश की किताब में। हम देखते हैं कि जब बुजुर्ग आदम को खुदा ने अपनी मोहब्बत के साथ, अपने प्यार के साथ, अपनी शफकत के साथ बनाया और उसके लिए एक मददगार बनाई गई, हवा को बनाया गया और खुदा ने दोनों को बागे अदन में रखा और खुदा उनसे हम कलाम होता, खुदा उनसे बातें करता और खुदा अपनी मोहब्बत के साथ उनके साथ रफाकत रखता। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज भी खुदा आपसे रफाकत रखना चाहता है उस आदम की तरह, जिस तरह के खुदा आदम से रफाकत रखता था। लेकिन क्या हुआ
کہ आदम के गुनाह करने के जरिए, उसकी बेवफाई के वसीले से खुदा और इंसान के दरमियान दूरी आ गई। और आदम ने देखा, हवा ने देखा कि अब हमने तो गुनाह किया और हम खुदा के उस जलाल से, उस ग्लोरीफाई बॉडी से आउट हो गए हैं। तो उन्होंने देखा कि हम तो नंगे हैं। खुदा की आवाज क्या है? खुदा की आवाज आई कि ए आदम तू कहां है, तू कहां है? आज हमें भी खुदा ऐसे पुकारता है, क्या मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू कहां है? आदम ने कहा, ऐ मालिक, मैंने तेरी आवाज सुनी है और मैं जानता हूं कि तू मौजूद है, लेकिन मैं नंगा हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? उसने कहा, तूने जो फल खाने के लिए हमें मना किया था, हमने वही खाया, कि तूने कहा था कि ये फल नहीं खाना, और हमने वो फल खाया और हम उस गुनाह में आए। आज जब गुनाह आपकी जिंदगी में आता है तो आपको नंगा कर देता है, लेकिन उस नंगेपन को, उस गुनाह को धोने के लिए, साफ करने के लिए खुदावंद ने काम किया आदम और हवा के साथ। खुदा ने एक बर्रा लिया, उसको बागे अदन में ज़बा किया और उसके चमड़े से कपड़े बनाए, मलबूसात बनाए गए, ताकि उस बर्रे के खून जो बहाया गया और उसका जो चमड़ा था, उसके जरिए खुदा ने आदम और हवा के लिए उसका नंगापन जो था ढांप दिया। और खुदा ने उनके साथ ये मोहब्बत का इजहार किया, क्योंकि खुदा किसी की भी जो है नापाकी नहीं देखना चाहता। खुदा पाकीज़गी का खुदा है। मेरे अजीज भाई और बहनों, हम देखते हैं कि जब उन्होंने गुनाह किया और गुनाह के जरिए वो खुदा और इंसान के साथ उनका ताल्लुक जो है वो खत्म हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया। और खुदा ने वादा किया कि मैं औरत की नस्ल से तुम्हारे लिए एक मुनज्जी लाऊंगा, यीशु मसीह। और वो अपने कहने के मुताबिक जो मसीह यीशु ने पेशन गोइयां की थी वो पूरी हुई, और वो मौलूद मुकद्दस यीशु मसीह इस दुनिया में आए। मसीह यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे बीमार जो गुनाह में गिरफ्तार थे, बीमारियों में गिरफ्तार थे, मसीह यीशु ने अपने रहम और अपने फजल के जरिए से उनके तमाम गुनाहों को धोया, उनकी नापाकियों को धोया और उनको पाक और साफ करके अपने रहम और फजल के नीचे रखा। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा का कलाम कहता है, खुदा की आवाज ये कहती है कि अगर हम नूर में चलेंगे तो हम नूर को देखेंगे। और नूर क्या है? खुदा का कलाम मसीह यीशु है। अगर आज बहुत सारे लोग जो खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को सुनते हैं और नूर को कबूल नहीं करते, तो वो भी तारीकी में है। तारीकी मिटती जाती है। नूर इस दुनिया में आया है। नूर के फर्जंदों की तरह यीशु को कबूल करें, क्योंकि आप नूर होने के लिए बुलाए गए हैं। खुदावंद का लहू आपके लिए बहाया गया है। यीशु का लहू आपकी जिंदगी के लिए लाया गया है, ताकि उसके बहाए हुए खून के वसीले से मुखलसी और निजात जो है यीशु के नाम में आगे आए। और ऐसा हुआ। गतसमनी बाग में मसीह यीशु ने कहा, ए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे अजीज भाई और बहनों, मसीह यीशु ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया और जान देने तक वफादार रहा। यहां तक वफादार रहा कि उसने सलीबी मौत गवारा की। मेरे और आपके लिए उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके कपड़े बांटे गए, तमाचा मारा गया, ठट्ठों में उड़ाया गया, उसकी बेइज्जती की गई और उसे सूली पर चढ़ाया गया और कहा कि लिख, यहूदियों का बादशाह, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। और जितनों ने इस बात को देखा उन्होंने कहा, बेशक ये यीशु नासरी सच्चा खुदावंद है, ये खुदा का बेटा है। उन्होंने कबूल किया। आज हमें भी जरूरी है कि हम यीशु के लहू को, उस कीमत को जाने कि जो कीमत यीशु ने मेरे और आपके लिए दी है। बनी इस्राएली कौम के अंदर आप देखें कि जब लोग मिस्र की गुलामी से निकलते हैं और उन जुमों के अंदर थे और कौम जो है नाफरमानी में थी, बेअकली में थी और वो फिरौन की ताबेदारी में थी, लेकिन खुदा ने अपनी कौम से प्यार किया। खुदा ने अपने लोगों पर करम किया, रहम किया और खुदा ने कहा
बुजुर्ग मूसा से कि जा तो बनी इसराइली कौम को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया, और वो ले आया। कितनी बड़ी जंग हुई, फरौन ने कितने दाव पेच लगाए, लेकिन खुदा अपने लोगों से प्यार करता था, खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता था, खुदा आज भी प्यार करता है। और हम देखते हैं कि उस सारे रास्ते में जितने भी लोग थे बनी इसराइली कौम, वो बुड़बुड़ाते रहे, इस बात का इकरार करते रहे कि मूसा मूसा तो हमें मरने के लिए यहां लेकर आया है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें बताती है कि उस वक्त के अंदर जब फरौन और खुदा का मुकाबला हुआ तो हम देखते हैं कि जितने भी पिलोठे थे वो सब हलाक हो गए। यहां तक कि फरौन का जो बेटा था वो भी हलाक हो गया, क्योंकि मौत का फरिश्ता जिन चौखटों के ऊपर बरे का लहू देखता था वो जगह छोड़ देता था। आज यीशु का लहू आज भी जिस शख्स पर, जिस बेटे और बेटी पर लगा होगा, मुराद जिसने कबूल किया होगा, आज मौत का फरिश्ता उसकी जिंदगी से निकल जाएगा। हालेलुया। और वो हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा। मसीह यीशु का लहू जो है बहुत कीमती है, इस लहू की कदर करें। और खुदा का कलाम कहता है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो हम उसके बेटे और बेटियां ठहरेंगे। और जरूरी है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और आपस में खुदावंद के साथ उस रिलेशनशिप को कायम करें, क्योंकि खुदावंद का जो ताल्लुक है वो इंसान के साथ बहुत ही गहरा और अमीक है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों और बेटियों, खुदा चाहता है कि आपका ताल्लुक जो है खुदा के साथ मजबूत हो। खुदा के कलाम में लिखा है, मकाशवा की किताब उसका 5 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किए हुआ बड़ा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे कोई नाम नहीं, सिर्फ यीशु ही नाम है। और यीशु का लहू जो है वही हमारी निजात है। अगर आज आपने यीशु के लहू को नहीं जाना तो यीशु के लहू को अपनी जिंदगी के अंदर, अपने खानदानों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर मांगें। यीशु के लहू में अपने आप को छिपाएं। जिस तरह बुजुर्ग, खुदा का खादम, खुदा का लीडर, जिससे खुदा मोहब्बत करता था, प्यार करता था, आज भी खुदा आपसे, हमसे प्यार करता है। और हम अय्यूब नबी को देखते हैं जिससे खुदा ने मोहब्बत की, प्यार की इंतहा कर दी, और उसने कहा कि हम दुख पाएं, सुख ना पाएं। आज हम भी बहुत दफा ऐसा होता है कि हम सुख तो पाते हैं, लेकिन जब दुख आता है, तकलीफ आती है, तो हम घबरा जाते हैं। और बुजुर्ग ने कहा, बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा अपनी बेगम से कि हम हमेशा खुशी शादमानी हासिल करें। आज हमें दुख भी कबूल करना है, मुसीबत भी कबूल करनी है। और हम देखते हैं कि अय्यूब की जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज्यादा इब्लीस ने काम किया कि उसका बदन जो है कीड़ों ने खाया, और वो बहुत, उसकी जिंदगी आप देखें कि नासूरों से भरी हुई थी। आज इंसान की जिंदगी भी इसी तरह नासूरों से भरी हुई है। उसकी जिंदगी के अंदर तारीकी है, गुनाह है, बदी है, हवस है और बहुत कुछ है। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और वो इसलिए आए ताकि उसके लोग जो हैं बहाल किए जाएं। और खुदा के कलाम में हमने देखा कि ज़बा किया हुआ बरा जो है उसकी आवाज आती है। वो बरा कौन है? यीशु मसीह है। और उसके पास कुदरत है, उसके पास दौलत है, उसके पास हिकमत है, उसके पास ताकत है और इज्जत है और तमजीद उसी की है। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है मकाशवा 5:9 में, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को खोलने और उसकी मोहर खोलने के लायक है, क्योंकि तू ही ने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। हालेलुया। मसीह यीशु का लहू जो है उसने हर एक उम्मत, हर एक कौम, अहले जुबान और हर एक शख्स को अपने लहू से खरीदा है।
उसने अपनी आप को आपके सुपुर्द, आप देखें कि यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दिया, ताकि यीशु मसीह के वसीले से, यीशु मसीह के बहाए हुए खून के वसीले से आज निजात पूरी दुनिया के अंदर आई है। मसीह यीशु ने अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दिया, और खुदा ने अपने बेटे को इसलिए कुर्बान होने दिया ताकि उम्मत के लिए निजात और कफारे का जरिया जो है बहाल हो सके। वजह क्या थी? वजह सिर्फ यह थी कि मुख्तलिफ अदवार में हम देखते हैं कि उस वक्त कुर्बानियां हुआ करती थी, बैलों और बकरों का खून जो है बहाया जाता था। मुखलसी नहीं थी, निजात नहीं थी, साल ब साल कुर्बानियां थी। खुदा तंग आ गया और वो कुर्बानियां जो है गुनाहों को दूर नहीं कर सकती थी, लेकिन खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई अब उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वो जिंदगी ये थी कि जो मसीह यीशु पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा जो है आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है। पहला पतरस और उसका पहला बाप, उसकी नामी आयत में लिखा है, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरा यानी मसीह के बेशकीमत खून से खुदा ने अपने लोगों को खरीदा है। यीशु मसीह का लहू जो है, द ब्लड ऑफ जीसस, बहुत ही कुवत वाला है। यहोशुआ मसीह का लहू मेरे और आपके लिए बहुत ही कुदरत वाला है, शफा वाला है, हिकमत और दानिश वाला है। जब यीशु के लहू में अपने आप को कवर करते हैं, यीशु के लहू में आप मजबूत होते हैं, मुस्तहकम होते हैं, तो इब्लीस की कोई चाल काम नहीं कर पाती। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा के कलाम में लिखा है, कुलसियों पहला बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत जरूर पढ़िएगा, कि उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहाया, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल करे, खा वो जमीन की हो खा आसमान की हो। क्योंकि आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे तो कोई और नाम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, और वो सिर्फ यीशु मसीह नासरी है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया है, खुदा ने उन्हें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा है। यह हक मेरे और आपके पास है कि हम अगर यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किए हुए हैं, तो हम इस बात का इकरार करें कि यीशु के लहू में हमें फतह मिली है और फतह से बढ़कर गलबा मिला है। हालेलुया। और ये बड़ी बात है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमारे गुनाह साफ किए हैं और पाक किए हैं। मत्ती की इंजील 26वां बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मसीह यीशु का लहू जो है तमाम उम्मत के लिए, तमाम कौमों कबीलों के लिए बहाया गया है। आज कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी गैर कौम से तल्लुक रखता है, किसी ऐसी डिनोमिनेशन से तल्लुक रखता है, आज उसके लिए जरूरी है कि वो यीशु मसीह के लहू की वैल्यू को जाने कि यीशु मसीह का लहू ही पाक और साफ कर सकता है, आपके गुनाहों को धोकर पाक और साफ कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है हमें साफ करता है और पाक करता है और हमेशा हमेशा अपने रहम और फजल के नीचे रखता है। मकाशवा की किताब द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 12वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और वो बरे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहां तक कि मौत भी गवारा की। और उसी के साथ रोमियो 2 बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदा मंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके इस तरह दी कि उसके बारे में वह अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा ने ये रास्तबाजी आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए दी है, और ये खुदा की मोहब्बत है
प्यार है, क्योंकि मसीह यीशु रास्तबाज थे। हमारा खुदा रास्तबाज है, उसने रास्तबाजी की, हमें भी सिखाया है। आए हम भी उस रास्तबाजी के साथ, वफादारी के साथ चलें, और जो गुनाह हमारे पेशतर हो चुके हैं उनको दूर करें, यीशु के कफारे में आएं और यीशु के लहू में अपने आप को छिपाएं। रोमियो 5:9 में लिखा है, पर जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे हैं तो उसके खून के वसीले से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। मेरे अजीज भाई और बहनों, यीशु का लहू जो है हमें उस गज़ब से हमें बचाता है। यीशु का लहू हमें बचाकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने के लिए यीशु का लहू बहाया गया है। मेरे अजीज भाई और बहनों, जरूरी है कि जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे हैं, उसके वसीले से अब गज़ब इलाही से हम बच गए हैं, और ये हमें शुक्र करना चाहिए, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। सिर्फ एक ही है, और वो यीशु का लहू है जो हमारे गुनाहों को पाक और साफ करता है, धोता है, और हमें यीशु के साथ उस मोहब्बत में कायम और दायम रखता है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 50वीं आयत में लिखा है, ऐ भाइयों, मेरा ये मतलब है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता, ना फना बका की वारिस हो सकती है। मेरे अजीज भाई और बहनों, अब्रानियों का राइटर क्या कहता है? पौलुस रसूल ने बहुत खूबसूरत तालीम दी है। पौलुस रसूल ने बहुत सारी ऐसी बातें हमें सिखाई हैं, बताई हैं, और बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, हिडन प्रॉब्लम थी, जिनको पौलुस रसूल ने दूर किया। कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर वो लोग जो थे खून पीते थे जानवरों का, और मुर्दा जानवर खाते थे, बहुत सारे गुनाह करते थे, बदी करते थे, और पौलुस रसूल ने खुदा के कलाम में से उन्हें बताया और सिखाया कि ये जो आप काम करते हैं ये दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। यीशु का लहू है, यीशु ही निजात और कफारा है। यीशु मसीह की उसने मुनादी की, और बहुत सारे लोग जो थे उस दौर के अंदर खुदा के कलाम को उन्होंने सुना और कबूल किया, और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल किया। अब्रानियों 9 बाब उसकी 18 से 22 आयत में लिखा है, चुनाचे जब तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुनाया जा चुका, तो बछड़ों और बरों का खून लेकर पानी और राल, ऊन और जोफ के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया, ताकि ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। ये वो लहू है जो हमारे और तुम्हारे लिए बहाया गया है। अगर आज हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल करते हैं, तो फिर हमें यीशु मसीह के लहू की वैल्यू को जानने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि हम यीशु मसीह के लहू में हम आगे बढ़े, यीशु मसीह के लहू की वैल्यू को जाने, क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुर्बान हुए हैं। उनकी कुर्बानी जो है लासानी है, उनका सलीब पर खून बहाना लासानी है, मुर्दों में से जी उठना लासानी है, और मौत और कब्र पर फतह पाके आसमान पर जाना लासानी है। आपके गुनाह धोने और साफ करने और पाक करने के लिए मसीह यीशु इस दुनिया में आए हैं। सो आए हम यीशु के लहू को अपनी जिंदगी के लिए मांग लें, यीशु के लहू में छुपाएं अपने आप को, कवर करें, क्योंकि यीशु का लहू आपको धोएगा और साफ करेगा और पाक करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे, और खुदावंद का रहम और फजल आपकी जिंदगियों में इसी तरह बड़ा रहे। इसी तरह आप यीशु के लहू में महफूज होकर कुव्वत पाए, ताकत पाए और बरकत पाए। यीशु के नाम में आमीन।